नमस्कार, ए टू जेड न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे आगामी गणतंत्र दिवस पर तैयारियों का पूरा ब्यौरा, खास तौर पर जब आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा हो। ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों की सुरक्षा कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी गणतंत्र दिवस समारोह में मेहमानों की सुरक्षा की है। मेहमान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की बात है। ओबामा की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से भारतीय एजेंसियों के तालमेल में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यही आज हम आपको दिखाएंगे अपनी खास रिपोर्ट में। एक तरफ हमारा देश 66वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और दूसरी तरफ इस समारोह पर आतंकी साया मंडरा रहा है। जी हां, खुफिया एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारियां मिली हैं कि आतंकियों की साजिश गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर का उल्लंघन भी आतंकियों की इसी रणनीति का एक नतीजा है। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में सीमा पार आतंकी ओबामा को भी टारगेट करने की पूरी फिराक में हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को यह चेतावनी दे चुका है कि अगर ओबामा की यात्रा के दौरान भारत में कहीं भी किसी भी आतंकी गतिविधियों को सामने अंजाम दिया गया तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ओबामा के काफिले पर है आतंकियों की काली नजर। अमेरिका की पाक को चेतावनी, आतंकवाद पर देना होगा जवाब। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिस्सा ले रहे हैं। ये पहला मौका है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाला है। इस खास मौके पर ओबामा की भारत यात्रा को लेकर हर भारतीय के दिल में खुशी है। लेकिन सीमा पार आतंकियों को ओबामा का ये दौरा गले नहीं उतर रहा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द कतई नहीं चाहते कि ओबामा हजारों मेहमानों के बीच बैठकर भारत की बढ़ती ताकत और मजबूती को देखें। यही वजह है कि आतंकी ओबामा के भारत दौरे के दौरान किसी अनहोनी को अंजाम देने की पूरी फिराक में है। खुफिया एजेंसियों को भी इस बात की भनक लग चुकी है। उधर ओबामा की यात्रा से पहले उनकी सुरक्षा का जायजा लेने भारत आए अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने भी ओबामा की यात्रा पर आतंकी खतरे का अंदेशा जताया था। यही वजह है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के मद्देनजर अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर ओबामा की यात्रा के दौरान भारत में सीमा पार से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उस दौरान सीमा पार से कोई आतंकी गतिविधि न हो। अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ओबामा की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं, क्योंकि ओबामा राजपथ पर 2 घंटे से ज्यादा खुले आसमान के नीचे परेड देखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ओबामा की भारत में मौजूदगी के दौरान किसी तरह की आतंकी वारदात या उसकी कोशिश भी न हो। सूत्रों की माने तो अमेरिका ने कहा है कि अगर ओबामा की यात्रा के दौरान कोई आतंकी घटना होती है और उसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है तो पाकिस्तान को इसके घोर परिणाम भुगतने होंगे। जाहिर है ओबामा की भारत यात्रा भारत के लिए कई मामलों में खास मानी जा रही है। इससे न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि भारत को मजबूती के कई अवसर भी हासिल होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश ओबामा की यात्रा के दौरान देश में किसी घटिया आतंकी साजिश को अंजाम देने की है। वैसे भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की फितरत हमेशा से ही पीठ में खंजर भोंकने वाली रही है। अगर पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उनके घिनौने मंसूबे साफ हो जाते हैं।
साल सन 2000 में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए थे, उस वक्त भी 20 मार्च को आतंकियों ने अनंतनाग जिले में हमला कर 36 सिखों की हत्या कर दी थी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान दोबारा अपनी फितरत दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार अमेरिका की चेतावनी के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत में किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले उसे अमेरिका के गुस्से को झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ओबामा की सुरक्षा को लेकर अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज की भी नजर आतंकी संगठनों पर रहेगी। यही नहीं, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की चेतावनी के बाद पाकिस्तान अब क्या कुछ रणनीति तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। छब्बीस जनवरी को ये परंपरा रही है कि भारत आने वाले चीफ गेस्ट सुबह राष्ट्रपति भवन जाते हैं और फिर वहां से वो भारतीय राष्ट्रपति की गाड़ी में उनके साथ सवार होकर राजपथ पर आते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी की परेड में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि इस बार ये लगभग तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कैडिलैक कार से गणतंत्र दिवस के समारोह में शिरकत करेंगे। ओबामा की सुरक्षा के दौरान और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय एजेंसियों के बीच अब ठन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों देशों की एजेंसियों के बीच ठन गई है। बराक ओबामा के गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचने के लिए भारतीय पक्ष जहां प्रोटोकॉल पर जोर दे रहा है, वहीं अमेरिकी एजेंसियां सुरक्षा का सवाल उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियां चाहती हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में ओबामा अपनी गाड़ी में जाएं। उनका कहना है कि विदेशी दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपनी कार में ही यात्रा करते हैं। इसे अमेरिका से विशेष रूप से लाया जाता है। ये कार राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि अब तक के प्रोटोकॉल के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह में आए विदेशी मेहमान भारतीय राष्ट्रपति के साथ उनकी कार में समारोह स्थल पर पहुंचते हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को आपत्ति है कि भारतीय राष्ट्रपति जिस कार में समारोह स्थल तक जाते हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के मापदंड को पूरा नहीं करती है। ऐसे में अमेरिकी एजेंसियों की मांग को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। समस्या ये है कि वो पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एक पुराना प्रोटोकॉल है। इसे बदलना भारत के लिए आसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा में लगी अमेरिकी एजेंसियों ने 26 जनवरी को राजपथ के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन बनाने का सुझाव दिया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर राजपथ से झांकी के अलावा परेड के साथ साथ फ्लाई पास्ट भी होता है। ऐसे में अगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका की इस मांग को स्वीकार कर लेती हैं, तो फ्लाई पास्ट कैंसिल करना पड़ता। यही वजह है कि नो फ्लाई जोन की मांग खारिज कर दी गई। भारत के इनकार के बाद भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां नो फ्लाई पर बात कर रही हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस साल 26 जनवरी को फ्लाई पास्ट में 18 फाइटर जेट, 5 एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले सकते हैं। ये 60 से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा।
भारतीय एजेंसियों को ओबामा की आगरा यात्रा के दौरान एक दिन पहले से यमुना एक्सप्रेसवे को बंद करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय एजेंसियां एक्सप्रेसवे को 2 दिनों तक बंद करने के लिए तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 27 जनवरी को ओबामा की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के सारे उपाय किए जा रहे हैं। ओबामा के आगरा में रहने के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोटोकॉल की तकरार पर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद जताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक की भारत यात्रा में अपनी कार का ही उपयोग करते रहे हैं। उनके अनुसार इस मुद्दे पर दोनों देशों की एजेंसियों में बातचीत चल रही है। जल्दी ही रास्ता निकल आएगा। राजपथ के इलाकों को 3 दिन तक बंद रखने पर दोनों पक्षों में काफी हद तक सहमति बन चुकी है। शनिवार व रविवार की छुट्टी को देखते हुए 26 जनवरी के 2 दिन पहले से राजपथ के आसपास के इलाकों को सील करने में भारतीय एजेंसियों को आपत्ति नहीं है। शुक्रवार को भी फुल परेड के मद्देनजर आधे दिन राजपथ के आसपास के ऑफिस बंद ही रहेंगे। इस कारण शुक्रवार को इन कार्यालयों में पूरी तरह छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे 15,000 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे दिल्ली की सुरक्षा की डोर। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ।